अच्छा जी, देखिए आप जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज़, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस तरह से तश्कील पाएंगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 आज तक की जो चेंजेस हुई हैं उसके मुताबिक देखिए इसमें 5 लेवल है शहरी इलाकों के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के। जो सबसे नीचे वाला है उसको नेबरहुड काउंसिल का नाम दिया गया है, और उसके बाद फिर टाउन कमेटी है, और उसके बाद जो है फिर म्यूनिसिपल कमेटी है, फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। तो ये 5 लेवल है। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटा लेवल है नेबरहुड काउंसिल उसकी बात करते हैं। देखिए नेबरहुड काउंसिल जो है वो जो शहरी इलाके हैं, जो सेंसस ब्लॉक हैं, एडजेसेंट सेंसस ब्लॉक, उन पे मुश्तमिल होगी, और इनकी आबादी जो है वो 25 से 30 हज़ार के करीब आबादी पे मुश्तमिल जो है, या डिपेंड करता है कि उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है। वो पॉपुलेशन को जो उस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। तो अंदाज़न जो है 25 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन के ऊपर एक विलेज काउंसिल जो है, नेबरहुड काउंसिल जो है, उसकी तश्कील होगी। अब इसके जो मेंबरान होंगे उनकी तादाद भी 13 है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने नेबरहुड काउंसिल विलेज काउंसिल के ऊपर बात की थी। तो 13 लोग होंगे। तो नेबरहुड काउंसिल में भी चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, 4 इसमें मखसूस नशिस्तें हैं, एक इसमें अक़लीती मेंबर की है, एक इसमें लेबर की है, एक इसमें ख़ातून की, और एक यूथ है। और इसी तरह से जो जनरल काउंसलर्स हैं उनकी 7 उनकी तादाद होगी। तो 7 4 11, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 13। तो 13 लोग जो हैं नेबरहुड काउंसिल में होंगे। तो इसके इलेक्शन का तरीक़ेकार भी पैनल बनेगा। ये इलेक्शन नॉन पार्टी बेस होगा, गैर जमाती बुनियादों पर इसका पैनल बनेगा। पैनल का तरीक़ाकार ये है कि जो चेयरमैन इलेक्शन में हिस्सा लेने की दिलचस्पी रखता है वो अपने साथ एक चेयरमैन उसके साथ होगा, और 4 मखसूस नशिस्तों वाले लोग जो हैं वो होंगे। तो 6 लोगों पे मुश्तमिल एक पैनल बनेगा, और उसको एक निशान अलाट होगा, और जब वोटर वोट डालने जाएगा तो उसको वो वोटर जो है एक वोट कास्ट करेगा। हो सकता है वहाँ 2 पैनल हों, 3 हो, 4 हो, 10 हो, तो उनमें से अपनी पसंद के एक पैनल को वो वोट डालेगा। तो जो पैनल जीतेगा उसका मतलब यह है कि वो 6 के 6 लोग जो हैं वो जीत जाएंगे। अब इसका जो जनरल काउंसलर्स हैं, जो जिनकी तादाद 7 है, उसके इलेक्शन का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि लोग अपनी पसंद के किसी एक जनरल काउंसलर को वोट डालेंगे। देखिए एक ही वोट आपने कास्ट करना है। तो हो सकता है 7 सीटों के अगेंस्ट 25 लोग हिस्सा ले रहे हों, 15 20 50 भी हो सकते हैं। तो आपको जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है आपने उसको एक स्टैंप के ज़रिए वोट करना है। तो जब वोटों की गिनती होगी और उसमें जो पहले नंबर पे 7 आगे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो कामयाब करार पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक गैर जमाती बुनियादों पर 13 लोगों का इंतखाब हो जाएगा जो नेबरहुड काउंसिल है उसको रन करेंगे और उसके अफेयर्स को देखेंगे। अब आए हम टाउन काउंसिल, टाउन कमेटी की तरफ। तो देखिए जो टाउन कमेटी है वो जो आपके छोटे शहरी इलाके हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसका नोटिफिकेशन करेगी बाकायदा। जो छोटे छोटे हमारे कस्बे हैं जिनको नोटिफाई किया जाएगा, वो हो सकता है वो तहसील का दर्जा तो ना रखते हों, लेकिन उनको शहरी इलाके करार दिया गया है। तो उन इलाकों के अंदर टाउन काउंसिल्स बनेंगी। और ये जहन में आपका रखिए कि आपकी जो टाउन काउंसिल है, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तो ये जो है इनके जो इलेक्शन हैं जो जमाती बुनियादों पर होंगे और बराह रास्त इलेक्शन होंगे। देखिए अब हम टाउन कमेटी की अगर मिसाल लें तो टाउन कमेटी के अंदर जो मेयर होगा टाउन का जो मेयर होगा वो अपना पैनल बनाएगा। इसमें कुछ मखसूस नशिस्तें होंगी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफाई करेगी। वो मखसूस नशिस्तें और मेयर जो है इनका एक पैनल बनेगा। और अगर वो जमाती बुनियादों पे किसी जमात, पॉलिटिकल जमात ने उसको इलेक्शन में उनको नॉमिनेट किया है, तो ज़ाहिर है जमात का जो निशान होगा, इंतखाबी निशान, वो उनको अलॉट हो जाएगा। तो इसके अलावा जो जनरल काउंसिल की नशिस्तें हैं, मिसाल के तौर पर एक टाउन के अंदर अगर 10 नशिस्तें हैं फ़र्ज़ करें जनरल काउंसिल्स की, तो वो जो मेयर है वो प्रायोरिटी लिस्ट जो है 10 लोगों की वो भी सबमिट कराएगा। तो 10 लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट होगी, और जो उसने अपना पैनल बनाया है
मखसूस नशिस्तों पर और जो मेयर है उस पर मुश्तमिल। तो उनके पेपर जो है नॉमिनेशन पेपर वो जमा कराए जाएंगे। इसमें कवरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो मेयर अपने लिए और मखसूस नशिस्तें जो हैं उनके लिए कवरिंग कैंडिडेट की नॉमिनेशन पेपर भी सबमिट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी जनरल कौंसिल की नशिस्तें हैं, जैसे मैंने कहा 10 नशिस्तें अगर हैं मिसाल के तौर पर, तो उनके कवरिंग कैंडिडेट की जो है वो डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो जो वोटर होगा वो इलेक्शन वाले दिन एक ही वोट कास्ट करेगा, उसके हाथ में एक बैलेट पेपर होगा और वो टाउन कमेटी जिसको वो चाहेगा उसको वोट करेगा। तो जिसने सबसे ज़्यादा टाउन में वोट लिए हैं जिस पैनल ने, वो पैनल जीत जाएगा। तो उस जीतने वाले कौन होंगे, उसमें मेयर है और मेयर के साथ जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है कि जो जनरल कौंसिल की 10 नशिस्तें हैं उसके वो 10 के 10 जीत जाएंगे, नहीं। उनका इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे होगा, यानी कि जितने वोट उस पैनल ने लिए हैं तो उस हिसाब से उसको नशिस्तें मिलेंगी। और हो सकता है अगर उन्होंने जीतने वाले ने 50% वोट लिए हैं, टोटल जो कास्ट किए गए वोट हैं उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें 50% उसने लिए हैं, तो उनको 50% नशिस्तें मिल जाएंगी, यानी 10 में से 5 नशिस्तें मिल जाएंगी। जो बाकी 5 नशिस्तें रह जाएंगी, देखिए उनको 5 वो मिलेंगी जो प्रायोरिटी वाली होंगी, 1 2 3 4 5, तो पहले 5 जो है वो कामयाब होंगे। इसी तरह से अगर पार्टी हारने वाली पार्टी जो है उसने 30% लिए हैं तो 3 नशिस्तें उसको मिल जाएंगी, और उन्होंने जो प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई है 10 लोगों की, वो उनको पहले 3 कामयाब करार पाएंगे। और इसी तरह से बाकी अगर तीसरी पार्टी ने 20% वोट लिए तो 2 नशिस्तें 1 2 वाली जो हैं वो उनको मिल जाएंगी। तो ये तरीक़ेकार है टाउन कमेटी के इलेक्शन का। इसमें आप देखें कि मेयर का बराह रास्त इलेक्शन होगा, उसने और उसका जो पैनल बना है इसने पूरे टाउन से डायरेक्ट वोट लेना है। अच्छा, अभी आप आ जाइए म्यूनिसिपल कमेटी। जो हमारे बड़े शहर हैं, जो तहसीलों के अंदर शहरी इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादातर म्यूनिसिपल कमेटी जो वो बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़िला कसूर की अगर करें तो इसमें जो पत्तों की है तहसील या चूनिया तहसील है, उसके अंदर जो चूनिया शहर है या पत्तों की शहर है, तो उस शहर के दोनों शहरों के अंदर अलग अलग से म्यूनिसिपल कमेटी बनेगी। तो देखिए म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टाउन कमेटी के इलेक्शन का तरीक़ेकार है। उसमें क्या होगा, सिर्फ नशिस्तों का फ़र्क होगा। हो सकता है अगर टाउन के अंदर 10 नशिस्तें गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं, तो अगर शहर की आबादी ज़्यादा है, चूनिया की आबादी और पतोकी की आबादी अलग अलग से ज़्यादा है, तो हो सकता है पतोकी में 12 सीटें हों और चूनिया में 15 सीटें हों। और इसी हिसाब से जो आपकी मखसूस नशिस्तें हैं उनकी भी तादाद जो है वो ज़्यादा और कम हो सकती है। इलेक्शन का तरीक़ेकार बिल्कुल उसी तरह से है। पार्टी बेस इलेक्शन है यहाँ पे, और बराह रास्त इलेक्शन जो है वो मेयर जो है म्यूनिसिपल कमेटी का वो उसमें हिस्सा रहेगा। अच्छा, अभी आ जाइए इसके ऊपर जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं। तो हमारे जो डिवीजन्स हैं और बड़े शहर हैं उनके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनेंगी। जैसे मुल्तान है, बहावलपुर है, डीजी खां है, सरगोदा है, तो वो जो सिटी है मुल्तान सिटी, उसके अंदर जो है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगी। उसमें भी इलेक्शन का तरीक़ेकार बिल्कुल वही है जो टाउन का है और म्यूनिसिपल कमेटी का है। इसके अंदर भी आप देखिए कि मेयर होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और उसके साथ मखसूस नशिस्तों वाले होंगी, उनका पैनल बनेगा, पार्टी बेस इलेक्शन होगा, और इसी तरह से जो जनरल मेंबरान होंगे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई जाएगी जो कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्ट होगी। और पैनल अगर जीता तो पूरे का पूरा पैनल जीतेगा, अगर हारेगा तो पूरे का पूरा पैनल हारेगा। और इसी तरह से जो 5वीं स्टेज है उसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। देखिए ये भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। जो 2013 का एक्ट है उसमें सिर्फ लाहौर जो है उसमें पंजाब के अंदर उसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा शहरों के अंदर जो है वो 11 शहर हैं ऐसे जिनमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेगी। 9 तो उसमें डिवीज़न है और इसके अलावा 2 को गुजरात है और इसके अलावा शायद एक को दूसरा पंजाब का शहर है सियालकोट है जहाँ पे आपकी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेगी। तो ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा जब तो हम आपसे शेयर करेंगे। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करी और जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम इस काबिल होंगे कि आपसे शेयर कर पाएँ। तो उसका भी इसी तरह से इलेक्शन होगा। एक आखिर में मैं आपको मिसाल देता जाऊँ कि लाहौर शहर जो है
या हमारा मुल्तान, डीजी खां, बावलपुर जो बड़े शहर हैं, सरगोदा है, हमारा फैसलाबाद है, इन शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेगी, देखें इसमें भी मेयर होगा और मेयर जो होगा वो अपना पैनल बनाएगा जो कि मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगा। और लाहौर का जो मेयर होगा वो पूरे लाहौर से, यानी कि जो शहरी इलाका पूरा लाहौर है उसमें से वो वोट लेगा। कई हमारे साथी जो हैं वो बड़े हैरान होते हैं इस पर कि देखें लाहौर इतना बड़ा शहर है, इसमें बहुत ज़्यादा MNA की सीटें हैं, फिर इसमें 20, 25, 30 सीटें जो हैं MPs की हैं। तो इसका मतलब जो है लाहौर का मेयर जो है वो 10, 12 जो MNA हैं और 25, 30 जो हमारे MP है उनके बराबर वो नशिस्तें लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो हो सकता है, मतलब 1 करोड़ का शहर है तो उसमें से हो सकता है वो 50 लाख वोट लेके जीते, तो वो पूरे का पूरा पैनल वो उसका बनेगा और वो जीतेगा या हारेगा। और इसी तरह से जो जनरल मेंबरान होंगे उनका मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो इंतखाब होगा। देखिए, एक इसमें हल्की सी मैं आपको और बताता चलूँ, छोटी सी एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपकी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी वहाँ उन शहरों के अंदर टाउन काउंसिल्स भी बनेगी। आप यूँ समझिए, जिन लोगों ने इंतखाब में हिस्सा लिया और वो जानते हैं परवेज़ मुशर्रफ के निज़ाम को, उसमें भी देखें कि टाउन नीचे बने थे। लाहौर के अंदर जो थे वो टाउन थे, बावलपुर में टाउन थे, मुल्तान के अंदर टाउन थे। तो इसी तरह से जहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेगी वहाँ नीचे टाउन भी होंगे उसी शहर के अंदर। तो उनकी तादाद कितनी होगी ये भी आने वाले वक्त में होगी। और उन टाउन्स का इलेक्शन का तरीक़ेकार भी पार्टी बेस के ऊपर है और मेयर उसका होगा और उसी तरह से उसकी जो है जनरल काउंसिल की नशिस्तें होंगी और मखसूस नशिस्तें होंगी, वहाँ भी पैनल ही बनेंगे। एक और आखिरी बात आपसे मैं करना चाहता हूँ कि आपका सवाल होगा कि इलेक्शन कब हो रहे हैं और जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट्स रिस्टोर हुई हैं पंजाब के अंदर उनकी सूरत हाल क्या है। तो देखिए, जो रिस्टोर हुई हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट्स, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिस्टोर किया है, हमारे जो काउंसलर्स हैं और हमारे जो हेड ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन अभी इसमें जो है चीज़ें अदालत के अंदर चल रही हैं। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है अभी तक उन्होंने फुल चार्ज जो है काउंसलर्स को उनको नहीं दिया और उनकी मुद्दत भी बड़ी जल्दी जो है गुजर रही है और 31 दिसंबर को उनकी वैसी टेन्योर जो है अभी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें मुख्तलिफ रेटिफिकेशन जो हैं वो अदालतों के अंदर ज़ेर समात हैं, जिसमें टेन्योर की भी एक रेटिफिकेशन है कि जितना टेन्योर हमारा ज़ाया हुआ है उसकी बात भी की गई है और उसके अलावा जो इख्तियारात अभी नहीं दिए गए उसकी भी है। तो देखिए अदालत का क्या फ़ैसला आता है। जो अदालत का फ़ैसला आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी रहा कि इलेक्शन कब होंगे, देखिए जो हमारे ज़राए हैं और बड़े हमारे बातमाद ज़राए हैं उनसे हमें पता चला है कि अगले साल जो है 2022 में मार्च के अंदर जो है इसके अंदर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट उसको करवाने का पूरा इरादा रखती है। और इन दिनों जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो कुछ लेजिस्लेशन फर्दर लेजिस्लेशन कर रही है। जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 है उसमें कोई ज़रूरी तरामीम का जो सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ यानी कि लोकल काउंसिल एसोसिएशन पंजाब के साथ भरपूर नशिस्तें हुई हैं, हमने अपनी राय दी है। इसी तरह से दीगर जो उनकी अलाइड पंजाब गवर्नमेंट की पार्टीज़ हैं उनके साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं और उसके ऊपर एक मसौदा जो है अभी वो तैयार है जो कि पंजाब असम्बली के अंदर पेश होगा और उसमें तब्दीलियाँ होंगी। वो क्या तब्दीलियाँ होंगी, वो जो इलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको समझाया इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं डालेगी। ये प्रोसेस तो वही है क्योंकि हम उनका हिस्सा रहे हैं, लेकिन हम अगली नशिस्त में आपसे वो शेयर करेंगे कि क्या तब्दीलियाँ उसके अंदर हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।